नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज़ एचपी टीवी में। दर्शकों, आज हम हैं टिकरू में। जी हाँ, ये जो आप स्कूल मेरे पीछे देख पा रही है, शहीद प्रताप सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित जो है शहीद प्रताप सिंह थे, उनके नाम पर जो है ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू है। और यहाँ पर आज पारितोषिक वितरण समारोह हुआ है। और हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, चीफ गेस्ट जो है बतौर मुख्य अतिथि जो है वो श्री जीवन ठाकुर जी हैं। और यहाँ पर मैं आज आपको खास बात ये करने के लिए आया है कि जो इस स्कूल से 4 युवा जो हैं, 4 बच्चे जो हैं, वो अपना जो है नाम इस क्षेत्र में जो है वो कर चुके हैं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों पहले जो है आपको खबरें पढ़ने को मिली होंगी कि जो कि यहाँ पर नेशनल के लिए चयनित हुए हैं जो 4 बच्चे। और अपने आप में मैं कहूँगा जोगिंदर नगर क्षेत्र वासियों के लिए और सारे जो है पेरेंट्स हैं, इनके टीचर्स हैं, जो भी हैं यहाँ पर, उनको ये श्रेय जाता है। और जो है सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं यही कहूँगा जो टीचर्स हैं इनके, यहाँ पर मैं उनसे आपकी बातचीत करवाऊँगा। और श्री जीवन ठाकुर जी यहाँ पर आज मौजूद हैं। उन्होंने भी जो है अपने पर्सनली जो है उनको यहाँ पर जो है बच्चों को अपनी तरफ से इनाम दिए हैं। और क्या कुछ कहते हैं और क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, मैं कहूँगा जोगिंदर नगर क्षेत्र में, क्योंकि हमारा जोगिंदर नगर किसी भी दृष्टि से जो है वो पीछे नहीं है। आज भी जो है यहाँ पर खेल कूद में सबसे आगे युवा निकलते हैं, चाहे वो भर्ती का विषय हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो। तो यहाँ पर से मैं कहूँगा कोई यहाँ पर खामियां नहीं है इस क्षेत्र में, जलवायु की दृष्टि में या कहीं किसी भी क्षेत्र में जो है जोगिंदर नगर आज पीछे नहीं है। तो ये अपार संभावनाएं जो है हमारे क्षेत्र में है। और खास बात इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ स्पेशली कि यह पारितोषिक वितरण है। और जो 4 बच्चे हैं, जी हाँ, आपको दिखाना जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। और इन बच्चों से जो है जो छोटे बच्चे हैं, मैं कहूँगा वो मोटिवेशन लेंगे, जो है ये उनके लिए एक बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए। तो इन बच्चों को मैं सबसे पहले इनके पेरेंट्स को और इनके अभिभावकों को, इनके टीचर्स को बधाई देना चाहूँगा कि जो है ये बच्चे नेशनल के लिए चयनित हुए हैं। मैं कहूँगा जो जोगिंदर नगर का गर्ल्स स्कूल है, उसके बाद जो है टिकरू का नाम जो है स्पेशली आता है। यहाँ से हरदम कुछ ना कुछ जो है ये बच्चे यहाँ से नेशनल के लिए जो भी गेम्स हैं उनके लिए निकलते रहते हैं। चलिए हमारे साथ जीवन ठाकुर जी, पहले इनसे बातचीत करते हैं। और उनके बाद जो है इनके यहाँ पर जो है शारीरिक जो लेक्चरर हैं श्री विक्रम जी और बहादुर सिंह जी जो है पीईटी हैं, यहाँ इनसे भी बात करेंगे। प्रिंसिपल साहिबा हैं जो दिनेश जी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। थोड़ा जल्दी का टाइम है, सबको भूख लग रही होगी, अभी 4 बजे का टाइम हो गया है। तो चलिए, क्या कहेंगे आप सर इन बच्चों के बारे में? और एक सवाल मैंने आपसे भी पहले भी हम पूछते आए हैं कि जैसे जोगिंदर नगर में है जो है अपार संभावनाएं हैं और हमारे बच्चे जो है किसी से कम नहीं है, लेकिन जो है पहाड़ी इलाका है, थोड़ा ग्राउंड की कमियां होती हैं। अगर ऐसा कुछ बड़ा ग्राउंड इनके लिए और फैसिलिटीज़ जो है उनके लिए मिल जाएँ तो क्या कुछ हमारे बच्चे कर सकते हैं? कुछ कहिए सर इसके बारे में। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप कवरेज दे रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि संभावनाएं अपार हैं, पर उन संभावनाओं को तराशना ये नेताओं का या जो भी किसी क्षेत्र का नेतृत्व करता है उसकी ड्यूटी बनती है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आज मुझे इस मौके पर जो ये बच्चे हैं, आस्था, कल्पना, सक्षम और वैभव मेहरा, इनको बधाई देना चाहूँगा प्रदेश वासियों की ओर से और जोगिंदर वासियों की ओर से भी। और इनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने स्टेट लेवल का रिकॉर्ड तोड़ा है और नेशनल के लिए ये जा रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं हमारे सामने उभार कर लाने वाले विक्रम जी जो लेक्चरर हैं फिज़िकल एजुकेशन के, और बहादुर जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसके साथ साथ माँ बाप का, जो कि क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी के लिए बच्चों का हेल्दी होना ज़रूरी है, तो हेल्दी जो रखने का जो जिम्मेवारी जो इनके पेरेंट्स ने बखूबी निभाई है, तो इनको भी मैं बधाई देता हूँ सब की ओर से। और इनको मैं आज इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि इन बच्चों को और भी जो भी कोई ज़रूरत होगी, मैं अपने बच्चों की तरह, जैसे अपने बच्चों के लिए हर माँ बाप करते हैं कि नहीं मुझे इसके लिए जो करना पड़े करना है, तो मैं इनके लिए जो करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आप हिम्मत ना हारें, किसी भी कोई चीज़ की कोई ज़रूरत है वो आप बताएं। कोशिश की थोड़ी सी, मुझे विक्रम भाई ने कहा कि अच्छी जेवलियन जो है वो मिलती है, मैंने बोला मुझे तो पता नहीं, तो वो जेवलियन मंगवाओ, ये हमने इनको दी। और डिस्कस थ्रो अभी पहुंची नहीं है, वो भी इनके लिए मंगवाएंगे। अच्छे जूते हों, क्योंकि मैंने कल्पना बेटी को कहा कि बेटा जब ये पिछली बार भी बोलती है मैं एक नंबर पीछे रह गई, मैंने कहा बेटा कौन सी कमी आपको देखी, तो बोलते हैं अंकल
कई चीज़ें हैं जैसे शूज़ अच्छे नहीं, कई चीज़ें हैं कि ग्राउंड अच्छे नहीं। तो ग्राउंड की जहाँ तक बात है, आप समझ सकते हैं कि जो मेरी हैसियत है मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड के लिए यहाँ पे स्पेस कम है। पर फिर कहूँगा कि बहुत बधाई के पात्र हैं विक्रम जी और ये बच्चे जो खेतों में ये ट्रायल कर रहे हैं इसका, जेवलिन का, डिस्कस थ्रो का। तो उसके साथ साथ प्रिंसिपल यहाँ पे हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं, बच्चों को एकोमोडेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल बहुत ये भी विनम्र स्वभाव के हैं, +2 से मेरे साथ पढ़े हैं, आज हम इकट्ठे खड़े हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि अच्छा सौभाग्य इन बच्चों का है और हमारा भी हमें एक मौका इस परमपिता परमात्मा की तरफ से ये मिला है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, आज इन बच्चों के बीच में खड़ा हूँ। पता नहीं ये बच्चे कब हमारा नाम रोशन करेंगे, कब आगे चले जाएंगे, तो कोई कमी ना रह जाए। कमी रह जाएगी तो मैं इसको अपनी कमी मानूंगा। इसलिए मैंने तो पेरेंट्स से कहा कि ज़रूर मुझे बता देना। कई बार हम भी व्यस्त होते हैं, आज एक काम यहाँ दूसरा वहाँ, तो व्यस्तता की वजह से कहीं हम इनकी मदद ना कर पाएँ, ये कमी ना रह जाए, ये मैंने पेरेंट्स से कहा है। तो इन बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक ग्राउंड की बात है, मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे स्पेस मुझे फिर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है अच्छा सर, जैसे मतलब हम वही बात करेंगे ग्राउंड के विषय में ही। जैसे आप इनको जो है सामान तो दे रहे हैं, चलिए वो बहुत अच्छी बात है, अपनी तरफ से आप जो इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो है मेन होता है ग्राउंड। एटलीस्ट हमारे इलाके में, हमारे जोगिंदरनगर में कुछ एक बड़ा स्टेडियम सा हो जाए। बार बार हम यही बात कहेंगे, एक बड़ा सा स्टेडियम हो जाए ताकि ये बच्चे वहाँ पर जा करके जो है कुछ और आगे बढ़ सके, सीख सके। क्योंकि नेता, जैसा आपने बोला था अभी अपने भाषण में, नेता जो है उनके ऊपर सबकी आंखें टिकी होती हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो आप मतलब सिर्फ जो सरकार भी आपकी है, तो आप ही के लिए सब देखते हैं कि भाई कुछ करेंगे, आप करेंगे क्योंकि सरकार आपकी है। तो कुछ ग्राउंड के लिए कुछ किया जाए सर, इस जोगिंदरनगर के लिए स्पेशली जो है। देखिए, सरकार हमारी है, सरकार आपकी भी है, लेकिन सरकार में मैं अभी बैठा नहीं हूँ। और क्योंकि जो सरकारी, मैंने शायद अपने भाषण में भी कहा कि जब कोई जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो व्यक्ति जीत के जाता है, आप के मीडिया से के सामने बड़े ओपनली, और मैं कहना चाहूँगा कि जो निधियाँ हैं वो हमेशा जो है, जो व्यक्ति जो है, नेता जो है चुन के जाता है, उसको मिलती है। तो वो मेरे पास नहीं। लेकिन जहाँ तक फिर भी इसका मतलब नहीं कि हम नकार रहे हैं। फिर भी प्रॉब्लम ये है कि जो भी सरकारी लैंड है उसके लिए FRA का केस बनता है और FCA का केस बनता है ग्राउंड के लिए। तो यहाँ पे उतनी जगह उपलब्ध नहीं है क्योंकि मलकियत लैंड है और ये जो जगह है, ये स्पेस बहुत कम है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों, जो खेतों में भी एकोमोडेट लोगों ने किया। पर इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि जोगिंदरनगर में ये बच्चे आकर के प्रैक्टिस करें, तो हम इनको गाड़ी में ले जा करके फ़िलहाल, क्योंकि ये कह दूं कि आज मैं ग्राउंड बना दूंगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये केस जाता है। क्यों भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल में जो भी लैंड गवर्नमेंट लैंड है, दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट लैंड। तो फॉरेस्ट लैंड स्टेट गवर्नमेंट का, जो आपने सरकार की बात की, स्टेट का पूरा अधिकार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा अधिकार उस लैंड पे नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहता है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस रफड़े में पढ़ने के बजाय बच्चों को अगर प्रैक्टिस के लिए जोगिंदरनगर के ग्राउंड में जाना पड़े, तो वहाँ पे हम इनके लिए, वही तो मैंने कहा कि कोई सुविधा की ज़रूरत है, हम उनको वहाँ पे ले जाएं ताकि जो है खेलें, जो है ये जो इनका गेम है ये डिस्करेज ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा है कि जो इन फ्यूचर है वो आप स्टेडियम के बारे में थोड़ा सरकार तक बात पहुँचाएँगे, कहीं पर भी संभावना है। देखिए, जहाँ तक स्टेडियम की बात है, ये दिस इज़ आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम कि जोगिंदरनगर के स्टेडियम के लिए मैंने 35 लाख रुपया जो है मंजूर करवा करके, आप देख रहे होंगे वहाँ पे ड्रेन भी बन रही है, वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बन रही है। तो 35 लाख रुपया मैंने गवर्नमेंट से स्टेडियम के लिए, बच्चों के जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ अगर ग्राउंड होता तो शायद यहाँ की भी मांग करते, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य ग्राउंड पे निर्भर कर रहा है। पर नज़दीक है, नज़दीक तो नहीं कह सकता, लेकिन आज गाड़ी की व्यवस्था है तो 4-5 किलोमीटर जा करके ये वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका जोर, जो मैं फिर कहूँ कि भी यहाँ पे ग्राउंड बनना चाहिए, आप बिल्कुल सही हैं। पर जो ये FCA का केस है अगेन, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और उस पे हम गवर्नमेंट लैंड पे ग्राउंड नहीं बना सकते अनटिल एंड अनलेस वी गॉट परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी फिर भी बच्चे घबराएं ना, आप जोगिंदरनगर आना चाहते हैं, गाड़ी मेरी तरफ से होगी, ताकि ये बच्चे जो है, इनकी जो टैलेंट है वो साइलेंट ना रहे, ये उभर जाएं। मैं प्रिंसिपल महोदय से भी ये कहूँगा कि इनको थोड़ा छूट दें, और ताकि जो है ये बच्चे जो है अपनी प्रतिभा का दिखा सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।
तो अभी हमारे साथ जो है वो स्कूल की प्रिंसिपल हैं दिनेश जी, और हम आपको मैडम कंग्रेचुलेट करते हैं जो आपके बच्चों ने जो है स्कूल का नाम रोशन किया है, इलाके का नाम रोशन किया है, और काफ़ी अच्छा जो है आपके पास फैकल्टी है मैं कहूँगा। और बार बार जो है हम जो है अपने चैनल के माध्यम से भी इन बच्चों के बारे में लिखते रहते हैं, उनकी तस्वीरें देते रहते हैं। विक्रम सर के जैसे आपके पास जो है वो तराशे हुए खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल बेस जो है इनका स्तर है मैं कहूँगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने बच्चों के बारे में मैडम कुछ? सबसे पहले तो आपने यहाँ पे हमारे समारोह की पूरी कवरिंग की, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे 4 बच्चे हैं, ये आस्था, सक्षम, वैभव मेरा और कल्पना। इन चारों ने स्टेट लेवल पे अपने रिकॉर्ड तोड़ के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये जो इन्होंने सफलता प्राप्त की है, इसके पीछे श्री विक्रम जी और श्री बहादुर जी, इनकी अथक मेहनत और प्रयासों का परिणाम है कि हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँचे। और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं। ये मैं इनको यहाँ से ऑब्ज़र्व करती हूँ तो ये 3 बजे के बाद भी 5-6 बजे तक पर यहाँ एक हमारे ग्राउंड है उधर, तो वहाँ पर ये मेहनत करते रहते हैं। और कभी भी इनको देखो तो यहाँ ग्राउंड में, जब इनका फ्री पीरियड है तो ग्राउंड में अपने यहाँ पे मेहनत करते हैं और आगे भी जाते ही रहते हैं। इसके लिए मैं श्री विक्रम जी और श्री बहादुर जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इन बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ कि नेशनल लेवल पे जब ये जाएं तो जीत कर आएँ। इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पेरेंट्स को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ कि इनकी मेहनत और इनकी जो बच्चों की देख रेख करते हैं और इनके डाइट का ध्यान रखते हैं, इसके लिए पेरेंट्स भी बधाई के पात्र हैं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये बच्चे हमारा जोगिंदरनगर का, अपने माँ बाप का और हिमाचल का नाम रोशन करेंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद जी, धन्यवाद मैडम। तो विक्रम जी अब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे आपके स्कूल की इस उपलब्धि पे? सर, कैसे आप प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं? स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, फिर से आपका एक बार फिर से धन्यवाद कि आप हमारे कवरेज करते रहते हैं, जो भी हमारी परफॉर्मेंस रहती है। तो इस साल वैसे जीते तो हम पहले भी हैं, लेकिन इस बार इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, जिसमें जैसे वैभव मेरा ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा, साथ में सभी ने अपने अपने रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन जहां हमारे को थोड़ी सी होप है ऊपर लेवल में, हाई लेवल में, वो थोड़ा झटका लगा कि जब स्टेट मीट से हम वापस आए तो वैभव मेरा, जिसकी हमारे को सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि शायद ऑल इंडिया लेवल में हम कहीं खड़े हो जाएंगे, तो उसको 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो उसका हमारे को थोड़ा सा है कि अभी हम फिर से रिकवर कर रहे हैं, देखते हैं। बिल्कुल जी, आप अच्छी प्रिपरेशन करवाएंगे आगे आने वाले टाइम में भी? बिल्कुल जी, अभी प्रिपरेशन नेशनल लेवल की चल रही है फिलहाल, तो कि हम वहाँ भी बेटर करेंगे और अपने प्रदर्शन को और बेहतर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया सर जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जो वैभव ने आपका नाम भी रोशन किया है, स्कूल का भी, क्या कहेंगे कुछ? मैं पहले तो आपका राज न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आप जगह जगह ये न्यूज़ पहुँचाते हैं। इधर नहीं, सब स्कूलों में ऑन रोड जो भी आपकी न्यूज़ पड़ती है वो उसमें आप नंबर 1 रहते हैं। तो आप, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ और सब तहे दिल से मैं धन्यवाद डीपी सर का, आपने विक्रम जी का करता हूँ, जो कि बच्चों को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चे भविष्य में ऐसी ऊंचाई करेगी। आप स्कूल का नाम, अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम और अपने सर का नाम, विक्रम सर का नाम रोशन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको एक बार से फिर से शुभकामनाएं। और हमारे साथ है सक्षम भाई। सक्षम, थोड़ा बताइए अपने बारे में, क्या करना चाहेंगे आगे फ्यूचर में? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो धन्यवाद सर। क्या करना चाहेंगे बेटा? तो अभी तक तो नेशनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। अब कौन सी क्लास में हो गए? +2। +2 में? हाँ जी, वेरी गुड। तो इसी तरह से करते रहिए और हमारे क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करेंगे। ऑल द बेस्ट है। ओके, हाँ जी बेटा, नाम बताएं अपना। नमस्कार सर, आस्था शर्मा। कहाँ से हैं आप? आस्था, हम यहीं से हैं सर, ये स्थानीय। आपने क्या खेला? सक्षम ने तो डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो, और आपने डिस्कस थ्रो की। डिस्कस थ्रो, वेरी गुड। तो अभी नेशनल की तैयारी चल रही है? हाँ जी। अच्छा, और क्या बनना चाहेंगे फ्यूचर में, कुछ है? अभी तक तो नेशनल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद चाहेंगे कि इसी में रहें, थ्रोइंग। अच्छा, खेल में जाना चाहेंगे, स्पोर्ट्स में जाना हाँ चाहेंगे। जी। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा। आपका नाम? कल्पना। कहाँ से हैं आप? यहीं से हम। यहीं से हैं? हाँ जी। लोकल के हैं? हाँ जी। चलिए, तो और आगे बढ़ने की इच्छा है? हाँ जी। कहाँ तक जाना चाहेंगे खेल में? क्या खेलते हैं आप? जेवलिन थ्रो करती हूँ। अच्छा, जेवलिन थ्रो। अब नेशनल की तैयारी है? हाँ जी। खूब डट के और पावर लाओ अपने बाजू में। क्यों? हाँ जी। अच्छा, क्या बनना चाहेंगे, कुछ है पता? अभी तक तो सोचा नहीं है, पर अभी सोचा नहीं है? मतलब इसी में रहना है, जेवलिन थ्रो में ही रहना है। अच्छा, स्पोर्ट्स में चूज करेंगे हैं? हाँ जी। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम? वैभव मेरा। वैभव, हाँ जी। क्या खेलते हैं आप? जेवलिन। अच्छा अच्छा, तो क्या बनना चाहेंगे इन फ्यूचर, बताइए। अभी तो इसमें ही
चलेंगे बस। स्पोर्ट्स में? हाँ जी। अच्छा, पुलिस या आर्मी या कुछ ऐसा भी सोचा है कुछ? अभी तो नहीं सोचे थे। अगर स्पोर्ट्स में है तो इन चीज़ों में जो है काफ़ी संभावनाएं होती हैं, आपको पता है ना, तो इसमें भी जा सकते हैं आप किसी डिफेंस में। जी। कौन सी क्लास में? 11th में। 11th में। तो अच्छा, इसी गांव से है कि? हाँ जी। इसी गांव से हाँ हैं? जी। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। आपकी माता जी हैं? हाँ जी। ठीक है माता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, अपने बच्चे को आप सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे और? हाँ जी, सब विक्रम सर के बारे में क्या है कहना। अच्छा, चलिए, उनका तो कहना कुछ अलग ही अंदाज है ना। ठीक है सर, अभी ठीक है। बीमार होने के बाद से इन्होंने खाने वाने का बोले कि इतनी सी डाइट का ख्याल रखना है। हाँ, वही डाइट का ख्याल रखना है, सब कुछ ख्याल रखना है। वो भी खुद रखते हैं और हम भी करते हैं, बस दो मिल के अब देखो आगे कहाँ तक जाते हैं बच्चे ना। चलिए, बहुत अच्छा है, आपके बेटे ने नाम रोशन किया, स्कूल का भी और आपका भी, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखिए, ये थे कुछ जो 4 बच्चे जो हैं वो नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और जैसे जीवन ठाकुर जी ने कहा है, हमने कहा कि इस क्षेत्र में जो है अपार संभावनाएं हैं हर चीज़ की, मैं कहूँगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का, पढ़ाई का जो है क्षेत्र हो, किसी भी चीज़ का। तो उन्होंने भी यही बोला कि अगर स्पोर्ट्स की बात आती है तो हम पूरी सपोर्ट जो है इन बच्चों की करेंगे। और जो है इन फ्यूचर जो है, जैसा हमने भी बार बार अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है बात रखी है कि यहाँ पर कोई अच्छा बड़ा स्टेडियम होना चाहिए जी, ताकि जो है अपने बच्चे जो है, यहाँ के बच्चे और निखर करके आगे बढ़ सकें और राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल स्तर तक खेल सकें। तो अगर उनको फैसिलिटीज़ जब तक नहीं मिलेगी तो वो आगे निखरेंगे कैसे? तो कहीं ये खेल यहीं तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि हमारे पास नज़दीक में कोई बड़ा ग्राउंड नहीं होता है। फिर भी जो बच्चे ये यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे ग्राउंड्स में या खेतों में, वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। तो हम इसी आस के साथ कि सरकार जो है, सरकार कोई भी हो, यही हमारी आस रहेगी, यही हमारी अपील रहेगी कि जो है यहाँ जोगिंदरनगर में जो है वो एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाए, ताकि जो है हमारे बच्चे जो कि किसी से कम नहीं है आज किसी क्षेत्र में, वो आगे बढ़ सके और हमारा नाम रोशन कर सके। जैसे हमने लोगों से बात की आज तक, जो है यहाँ पर अगर स्टेडियम की संभावनाएं अगर होती हैं तो एक संभावना मैं कहूँगा, एक पॉइंट है हमारे पास जो कि डोहक का हेलीपैड है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर भी उतरता है और काफ़ी बड़ा वो ग्राउंड है। अगर वहाँ पर आसपास जो है ज़मीन और भी खाली पड़ी है और अपने आप में जो है वो क्षेत्र काफ़ी समतल है और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, मैं कहूँगा। अगर सरकार और लोकल लोग या लोकल प्रशासन या सरकार चाहे तो वहाँ पर भी एक बड़ा स्टेडियम बन सकता है और ज़रूर बनेगा, मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो काफ़ी खाली जगह है, अपने आप में वो ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और भी इवेंट्स वहाँ पर होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा खेल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी वो क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। आपकी क्या राय रहेगी? आपकी क्या राय रहेगी? हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फॉलो कीजिएगा हमें और आपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, मैं राज न्यूज़ HPTV के लिए राजेंद्र सिंह, टिकरू स्कूल से, धन्यवाद। एथलीट बने हैं चारों, इनको सबसे पहले तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय अपनी तरफ से सम्मानित कर रहे हैं। ये चारों बच्चे, बहादुर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो भी मंच की तरफ आए। बहादुर जी पीटी, मेरा सभी स्टाफ सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि मंच की तरफ आ जाएं, सभी स्टाफ सदस्य। विक्रम सर और बहादुर सर मंच पर जाएं। एक एक करके सर, एक एक करके। ये सर की तरफ से जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, इनकी तरफ से इनको बच्चों को जेवलिन्स, शूज और जो इन्होंने अपनी तरफ से इनको कैश प्राइज भी दे रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद है सर का। इन बच्चों के जोरदार तालियां सर के लिए। इनकी तरफ से इन बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है और जेवलिन्स भी इनको। ये चारों बच्चे सक्षम, वैभव, मेरा, कल्पना और आस्था, चारों बच्चे मंच पर आएंगे जल्दी से। इनके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, आगे आ जाएं, अनूप सर आ जाएं और इनके और सब भी मेंबर जो आए हैं सभी आए मंच की तरफ। आस्था के मदर भी आ जाए मंच पर। वैभव के मम्मी आए हैं, सभी को बोल रहा हूं मैं, सभी आए जल्दी से। इनके पेरेंट्स, सभी चारों के पेरेंट्स प्लीज। कल्पना के भी अगर मदर आए हैं तो भी आए। सभी का, आपका भी बहुत बहुत बधाई। आपके इन बच्चों का जो इन्होंने नाम कमाया है इस स्कूल का और प्रदेश का, इनको बहुत बहुत बधाई। पकड़ लो सर, ऐसे पकड़ो, ले लो। ये इसको ऐसे पकड़ता है।
देखो ये भी कोच बना दिया इन सभी के पेरेंट्स साथ में हैं और इन सबको बहुत बहुत बधाई। जिन के पेरेंट्स को साइज दिया था इसका ही, इसको भी वालेंगे, इसको आ ही गई है, आ गया। इन सभी बच्चों को चारों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा जब इंडिविजुअली आएगा तब किसको इनको मतलब दे दिया सर। अभी और भी प्राइस सर, हमारे भी प्राइस हम भी देंगे उन्हें। आ जाओ आप नहीं आप नहीं हटना, आप तो साथ ये मैं बोल रहा हूँ पेरेंट्स टीचर्स आगे रहो जब थोड़ा आगे जाइए, मैं साइड में ऐसे हो गया। इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, इनके पेरेंट्स को भी जोरदार तालियां बच्चों के लिए और मुख्य अतिथि महोदय के लिए भी इनकी तरफ से इनको ये जो गिफ्ट दी जा रही हैं। को जागरूक करना, इनके कंपटीशन होते हैं उसका रिजल्ट है ये। मैं सभी बच्चों का अनाउंस कर रहा हूं नाम। पायल 7th क्लास, पायल, पलक 7th क्लास, जीविका 8th क्लास। बच्चे ध्यान से